बहुत प्रणाम करता हूँ इस पावन परिसर की इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। बातें नारी सशक्तिकरण की हो जाएंगी। मंदिर राम का भव्य बना, वनवास से पूर्ण विराम मिला है। मंदिर राम का भव्य बना, वनवास से पूर्ण विराम मिला है। आस में बीत गई सदियां, तब ये हमको परिणाम मिला है। सांवरे राम लला का स्वरूप, सुशोभित भव्य ललाम मिला है। जीवन धन्य हुआ यह देख के राम को राम का धाम मिला है। जीवन धन्य हुआ यह देख के राम को राम का धाम मिला है। राम कहाँ कहाँ है। आदरणीय अशोक जी ने जिस बात का आरंभ किया था उसको बहुत दूर तक पहुंचाया कार्तिकेय शुक्ल जी ने, और राम और कृष्ण की परंपरा को भी रेखांकित किया। मैं दो मुक्तकों में अपनी बात कह देता हूँ, फिर आता हूँ नारी सशक्तिकरण। मातृ शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं कि राम शब्द है, राम शिल्प है, राम सत्य के सर्जन है। क्या राम है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम? क्या क्या कि राम शब्द है, राम शिल्प है, राम सत्य के सर्जन है। राम धर्म है, राम कर्म है, राम साध्य है, साधन है। राम हमारे वेद मंत्र है, राम श्लोक है गीता के। राम भाव है, राम भावना, राम भक्ति है, वंदन है। राम भाव है, राम भावना, राम भक्ति है, वंदन। और राम क्या कि राम सत्य की मर्यादा है, राम हमारे प्रण में है। आप लोग खामोश ना बैठिए, सुनिए। राम सत्य की मर्यादा है, राम हमारे प्रण में है। राम समय का मुखर राग है, राम यहाँ क्षण क्षण में है। राम हृदय की प्रबल चेतना, राम एक सम्मोहन है। राम हमारे युग नायक है, राम यहाँ कण कण में है। राम हमारे युग नायक है, राम यहाँ। और राम क्या है? अंतिम एक मुक्तक देता हूँ, श्रृंखला को विराम देता हूँ कि धर्म प्रवर्तक धर्म ध्वजी है, धर्म सूत्र निर्णायक है। मानस मेले में बहुत बड़ी भूमिका रहती है आपकी, आदरणीय कमलेश पांडे जी को समर्पित करता हूँ कि धर्म प्रवर्तक धर्म ध्वजी है, धर्म सूत्र निर्णायक है। कोल भील के वट निषाद में समता के परिचायक है। राम अहिल्या के उद्धारक, शबरी के है पैरों में। राम हमारे युग चेता है, युग दृष्टा युग नायक है। राम हमारे युग नेता युग नायक। एक मातृनवमी है और नारी सशक्तिकरण की बात की जाए तो एक मित्र ने अपनी बेटी की शादी के कुछ चित्र हमें भेजे, तो वहां से जो कुछ भावनाएं उपजी तो उसे नारी सशक्तिकरण से जोड़ करके मैं कह लेता हूं। सुन लीजिएगा, आपका समर्थन मिलेगा, अच्छा लगेगा। एक चित्र उसमें था कि वो देहरी पार करते हुए विदा के समय जो अक्षत जो है घर को सौंपती है, उसी को रेखांकित करते हुए आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मायके को संभाल देती हैं, मायके को संभाल देती हैं, बेटियां दिल निकाल देती हैं। देहरी लांघते हुए भी वे, देहरी लांघते हुए भी वे, चंद अक्षत उछाल देती है। मायके को संभाल देती है, बेटियां दिल निकाल देती। और बेटियां क्या? सुनिएगा कि बाप का स्वाभिमान है बेटी, बाप का स्वाभिमान है बेटी, और अम्मा के प्राण है बेटी,
और अम्मा के प्राण है बेटी, भाइयों के नयन की पुतली है, भाइयों के नयन की पुतली है, दो घरानों की शान है बेटी, दो घरानों की शान। और क्या बदला, क्या है बेटियों के लिए क्या बदला? मेरी बेटी टीच इंडिया ग्रुप में एरिया मैनेजर थी, अभी उसका टेस्ट में नाम आ गया है तो उसने डिप्लोमा के लिए नौकरी छोड़ करके 2 साल करने गई। सारी समस्याओं की जड़ आत्मनिर्भरता, जिसको बाबा तुलसी ने भी कहा है, पराधीन सपने सुख नहीं, और जिसको हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी भी स्वरोजगार से जोड़ करके कहते हैं। स्थितियां सिर्फ ये है कि अगर हमारी आपकी बेटी शिक्षित होगी, पिछले 8-10 वर्षों में आपने दहेज हत्या की बातें बहुत कम सुनी होंगी, उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया आर्थिक रूप से। देखेगा कारण क्या है उसका, मैं 2 मुक्तक और देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम पुस्तक के स्वर्ण अक्षर है, बेटियां हमारी क्या कि प्रेम पुस्तक के स्वर्ण। ये अगर मुक्तक आपके समर्थन को मिलेंगे तो और आगे जाएंगे। बहुत शुरुआती दौर में अभी 1-2 बार ही शायद अभी सुनाया नहीं, पहली बार मैं यहाँ सुना रहा हूँ कि प्रेम पुस्तक के स्वर्ण अक्षर है, स्नेह की लकड़ियों का गट्ठर है, बेटियां आपदा नहीं होती, बेटियां आपदा नहीं होती, बेटियां आपदा में अवसर है, बेटियां आपदा में अवसर है, बेटियां आपदा में अवसर। बहुत बिल्कुल 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 बेटियां। और क्यों है ऐसी स्थितियां, क्यों आई, क्या परिवर्तन हो गया कि जो हमारी बेटियां जो है उनकी स्थितियां बदली हैं? कि प्रश्न के वे सटीक उत्तर हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं ज्यादातर जो है आत्मनिर्भर है, उसके जो चेहरे की चमक है, जो आत्मविश्वास है, मैं उसको महसूस करता हूँ और उसको इन 4 पंक्तियों में ढाल करके आपको सुनाता हूँ कि प्रश्न के वे सटीक उत्तर हैं, वे रसोई है वे ही दफ्तर है, वे रसोई है वे ही दफ्तर है, कौन कौन असहाय कह सके उनको, कौन असहाय कह सके उनको, बेटियां आज आत्मनिर्भर है, बेटियां आज आत्मनिर्भर। समय का सीमा है, कहिए तो हम आपको 2-3 मुक्तक और हैं इस श्रृंखला में, मैं सुना अध्यक्ष जी कहें वाणी को विराम दो। सुनिए, माँ के लाड़ों की अभ्यस्त है बेटियां, माँ के लाड़ों की अभ्यस्त है बेटियां, तो पिताओं की विश्वस्त है बेटियां, बेटियां 2 घरों की बनी रौनकें, फिर कहो कैसे अभिशप्त है बेटियां, फिर कहो कैसे अभिशप्त है बेटियां, माँ के आंचल का उल्लास है बेटियां, तो पिताओं का विश्वास है बेटियां, बेटियां विश्व में सृष्टि का स्रोत है, इसलिए सर्वदा खास है बेटियां, इसलिए सर्व। और बेटियां क्या है कि प्रेम के कर्ण प्रिय बोल है बेटियां, संदली स्नेह के घोल है बेटियां, मोल संसार में बेटियों का नहीं, सत्य ये है कि अनमोल है बेटियां, सत्य ये है कि अनमोल है बेटियां। और अंतिम मुक्तक जिससे बेटियां हमारे माँ बहनों के समकक्ष आ जाती हैं, उसको सुना करके वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके स्नेह को प्रणाम करता हूँ।
कि निष्कपट और निष्पक्ष हैं बेटियां, निष्कपट और निष्पक्ष हैं बेटियां, भाव अभिव्यक्ति में दक्ष हैं बेटियां, सौम्यता स्नेह अनुराग की दृष्टि से माँ बहन के ही समकक्ष हैं बेटियां, माँ बहन के ही समकक्ष। संस्कार भारती सीतापुर इकाई को, जिला इकाई को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सभी के स्नेह को समर्पण को प्रणाम करता हूँ और मुझे इस लायक समझा कि अपने बीच आमंत्रित किया, सम्मानित भी किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।